जय हिंद। CW में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे INS अरनाला की। और ये दोस्तों INS अरनाला जो है वो देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी के लिहाज से। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक प्रेस रिलीज से, जिस पर लिखा हुआ है कि INS अरनाला कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में हमारे CDS जो अनिल चौहान सर हैं उनकी उपस्थिति में INS अरनाला को इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर लिया गया है, यानी कि कमीशन कर लिया गया है। और कमीशनिंग सेरेमनी की बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। दोस्तों ये न्यूज PIB की है तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और देश का पहला, यहाँ से देख करके आपको समझ में आ सकता है कि इससे पहले कोई इस तरह का जो वाटरक्राफ्ट है वो नहीं बनाया गया देश के अंदर, इसलिए ये देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट हो जाता है। दोस्तों अगर बहुत आसान भाषा में ये समझाऊं तो नेवी का यानी कि भारतीय नौसेना का ये एक ऐसा जहाज है जो एंटी सबमरीन यानी कि जो सबमरीन पनडुब्बियां होती हैं उनको जो है कि ढूंढ कर ट्रैक करके उनको खत्म करने के लिए ये जाना जाएगा। ठीक है, तो INS अरनाला के बारे में इतनी खबर आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कमीशनिंग सेरेमनी की एक तस्वीर हमारे CDS अनिल चौहान जी ने जब देश को पहला सैलो वाटरक्राफ्ट INS अरनाला दिया, जो कि महाराष्ट्र के किले से इसका नाम मिला गया। महाराष्ट्र में एक अरनाला नाम का किला है, उसी के नाम से प्रभावित होकर के इस सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम अरनाला रखा गया। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा करके ये डीएक्टिवेट करता है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसका काम जो INS अरनाला है। दोस्तों ये देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, हमने आपको बताया, कमीशन हो चुका है। विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड के अंदर इसे कमीशन किया गया। कार्यक्रम में CDS अनिल चौहान सर मौजूद रहे, सेम वही चीजें हैं। महाराष्ट्र के वसई के अंदर एक ऐतिहासिक अरनाला का किला है और इस किले के नाम से ही इस जहाज का नाम प्रभावित है। ये जहाज हिंद महासागर में नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया, जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को पता लगाकर उन्हें ट्रैक करके डीएक्टिवेट कर सकता है। दोस्तों 8 मई को भारतीय नौसेना को ये अरनाला सौंपा गया था। आज जो है यानी कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब इसकी कमीशनिंग सेरेमनी है और इसको ASWC कैटेगरी के जहाजों में सबसे पहले जहाज के रूप में माना जा रहा है। इसे नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कोलकाता है और मेसर्स ने L&T फाइनेंस शिप बिल्डर्स के साथ मिलकर, L&T जो है वो फाइनेंसिंग कंपनी भी है और L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है जो नौसेना या सेनाओं के साजो सामान को बनाने के लिए भी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ करती रहती है। इसके साथ दोस्तों ये PPP के थ्रू बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, PPP के तहत डिजाइन किया गया और अरनाला डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक सफलता का प्रमाण भी है। INS अरनाला को कमीशन करते हुए और इसको सल्यूट देते हुए भारत के CDS अनिल चौहान जी यहाँ पर दिख रहे हैं। दोस्तों एंटी सबमरीन सैलो वाटर जो क्राफ्ट होते हैं उनमें उनका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, कहाँ क्या चीजें होती हैं, यानी कि पूरे जहाज का ये एक स्ट्रक्चर है और उस जहाज के सभी स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ क्या मौजूद होता है वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे देखिए यहाँ पर गन होती है, यहाँ पर आप ब्रह्मोस मिसाइल जो है यहाँ पर लगी रहेगी और यहीं पर मिसाइल लॉन्चर्स भी होता है। ठीक है, रडार सबसे ऊपर होता है। फिर और भी कई कंपोनेंट इसके जो महत्वपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से वो भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। टारपीडो डिफेंस सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व है, मरीन पेंट्स है। ठीक है, तो ये फायर कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, और भी कई सारी जो इक्विपमेंट जो भी इसमें लगाए गए हैं, इसका सिस्टम जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो सारा कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों दैनिक जागरण के राष्ट्रीय दैनिक भास्कर के न्यूज के अंदर ये चीज आई, एक तस्वीर, एक पिक्चर के माध्यम से, जिसमें समस्त बातें INS अरनाला के बारे में लिखी हुई हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। कोई एग्जाम आप दे रहे होंगे तो INS अरनाला से कुछ पूछा जा सकता है जो यहाँ से आपको मिलेगा। यानी कि इसकी लंबाई जो है 77.6 मीटर है, यह INS अरनाला है। इसका वजन 900 टन है और क्रू क्षमता यानी कि इसके अंदर जो
स्टाफ है वो 57 लोगों का रह सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 25 नॉट्स यानी कि लगभग 46 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पानी में दौड़ने में सक्षम है। रडार और सेंसर में दोस्तों मॉडर्न नेविगेशन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है। सोनार सिस्टम, एडवांस हल माउंटेड सोनार और 2 एरो सोनार भी मौजूद है। सोनार आप जानते हैं कि पानी में सोनार को छोड़ करके पानी के अंदर स्थित कोई किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाया जाता है, जिससे तरंगे जो है सोनार की उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके जब हमारे शिप तक आती हैं तो हमें पता चलता है उसकी स्थिति का कि कहाँ कौन सा जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए खतरा है और उसको हम निपटा दें। हथियार के मामले में दोस्तों ये टारपीडो रखेगा, ASW रॉकेट लॉन्चर रखेगा और 30 mm की बंदूकें रखेगा। साथ ही इसके अंदर जो है ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलें भी इंटीग्रेट की जाएंगी, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। दोस्तों डिजाइन और विशेषता की बात करें तो ये शोर बहुत कम करता है, ठीक है, नॉइजिंग कम है और हाई मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि घूमना, मनूवर करना मतलब घूमने, यानी कि बहुत तेजी से ये पानी में एक तरफ से दूसरी तरफ घूमने में सक्षम है। और INS अर्नाला का ये लोगो आपको काफी पसंद आएगा, अर्नाला अर्णवे शौर्यम, ठीक है दोस्तों। INS अर्नाला के थोड़ा सा हिस्ट्री में हम चलने का प्रयास करते हैं तो इसके अंदर देखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे जहाजों की, नेवी के जहाजों की कई श्रेणियां होती हैं, जिनमें से ये कॉर्वेट एक श्रेणी है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, INS अर्नाला जो है एक कॉर्वेट जहाज है, ठीक है। इसको कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, कौन सी कैटेगरी है इसकी, तो कॉर्वेट है। तो ये क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, ये ध्यान में रखेंगे। और क्लास ऑफ एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम से है और वेसल्स करेंटली बीइंग बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी बाय द कोचीन शिपयार्ड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो ध्यान में रखेंगे इसको दो संस्थाएं मिलकर बना रही, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच, और इसमें डिजाइनिंग में योगदान किया है L&T कंपनी ने, लॉन्सन एंड ट्रूबो ने, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे देवर कंसीव अ रिप्लेसमेंट टू द बीइंग एजिंग अभय क्लास के जो कॉर्वेट्स हैं इंडियन नेवी के अंदर, उनको ये रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, ध्यान में रखेंगे। और ये जो है डेजिग्नेटेड to undertake ASW duty including submarine surveillance in littoral water search and अटैक यूनिट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, यानी कि लिटोरल जो मतलब बहुत ज्यादा गहरे क्षेत्र में नहीं जाते हैं, उस मिशन के लिए ये जो है डिजाइन किए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ये जो है कि दोस्तों डिजाइन टू प्रोवाइड सेकेंडरी ड्यूटी, यानी कि जब बड़े जहाज जो है अपना काम युद्ध परिस्थितियों में करते हैं, उसके बाद ये सेकेंडरी ड्यूटी के लिए जो है इनको भेजा जाता है। इंक्लूडिंग डिफेंस अगेंस्ट इंट्रूडिंग एयरक्राफ्ट, माइन लेइंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। पानी के अंदर माइंस वगैरह जो बिछी होती है उनके लिए भी ये रेस्क्यू का काम करते हैं। ये इक्विप्ड है दोस्तों सोफिस्टिकेटेड सेंसर और ऑर्डिनेंस, यानी कि इसमें उच्चतम और अच्छी श्रेणी के इसमें सेंसर और जो है कि हथियार इसमें बिल्ड किए गए हैं। और ये वेसल्स आल्सो possess the capability to interdict and destroy submarine surface targets, primarily hostile submarines को ये जो है कि क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। विद इन अ विंसिटी ऑफ कोस्टल वाटर अ टोटल ऑफ 16 वेसल्स आर बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। इस तरह के 16 जहाज जो है कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे ज्वाइंटली CSL और GRSL, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, और गोवा का जो मेसर्स कोलकाता का मेसर्स है गार्डन रीच, कोलकाता का गार्डन रीच और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड मिलकर बना रही मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत। और दोस्तों इंडियन नेवी जो है प्लान्स टू हैव ऑल 16 वेसल टू एक्टिव सर्विस बाय 2026। तो जो ये इस तरह के 16 जहाज बनाए जा रहे हैं, ये 2026 तक इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा, ऐसी प्लानिंग जो है इंडियन नेवी की है। इसके बैकग्राउंड में चले तो बात करते हैं दिसंबर 2013 की, जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, मेन एक्विजिशन पैनल ने सबऑर्डिनेट टू इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट करने के लिए 6 एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल्स कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन सैलो वाटर एट अ कॉस्ट ऑफ 13,440 करोड़ रुपए में। इसको जो है कि जो है हायर करने की बात कही, एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण की बात कही गई, ठीक है। और इसमें जो है इक्विवेलेंट होगा 230 बिलियन या $US में $2.7 बिलियन 2023 टू रिप्लेस द एजिंग अभय क्लास कॉर्वेट को जो है रिप्लेस करेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे इंडियन नेवी के अंदर। और अभय क्लास को इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया था 1991 में, ध्यान में रखेंगे।
जून 2014 के अंदर दोस्तों एमओडी इशू किया टेंडर और इसमें 2.25 बिलियन यूएस डॉलर का बाई एंड मेक इंडिया कैटेगरी का प्राइवेट शिपयार्ड ने जो है इसमें जो है इंक्लूडिंग लॉन्सन एंड ट्रूबो, एबीजी शिपयार्ड, Pipav Defense and Offshore Engineering Goa Shipyard and Garden Reach Shipbuilders Engineers for the procurement of 16 anti-submarine vessels in October 2017 में Cochin Shipyard Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers को emerging as the first and second lowest bidder in the tender रिस्पेक्टिवली। तो कुल मिलाकर के 2017 के अंदर कई कंपनियां इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही थी 2013 में, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। और फाइनली जो है ये टेंडर मिला कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड को, और डिजाइनिंग में योगदान किया लॉन्सन एंड ट्रूबो ने। ये बात आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 21वीं सदी के अंदर दुनिया में 7 तरह के एडवांस वॉरशिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि नौसेना के जो जहाज हैं वो टोटल 7 तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 7 तरह के अपनी अपनी कैटेगरी के जिनके काम अलग अलग होते हैं जहाज होते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा होता है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। ये पानी में चलता हुआ एक जो है नेवल बेस होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। इस तरह का 2 जो है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास इस समय मौजूद है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा जो है कि शिप होता है, उसके अंदर क्या खासियतें होती हैं वो आप जान लीजिए। दूसरी कैटेगरी में आता है क्रूजर। क्रूजर एक प्रकार का ऐसा वारशिप्स है। एडवांस क्रूजर आमतौर पर विमान वाहक और एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों के बेड़े में शामिल सबसे बड़े जहाज होते हैं। ये मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी कि कई तरह के मिशंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं क्रूजर, ठीक है। अब डिस्ट्रॉयर की बात करें तो दोस्तों ये डिस्ट्रॉयर तेज होते हैं, युद्धाभ्यास करने के लिए योग्य होते हैं और लंबे समय तक चलने वाला ये वारशिप होता है। इसका काम युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाना होता है और अधिकतर डिस्ट्रॉयर वारशिप्स मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं, युद्ध परिस्थितियों में एक शानदार प्रदर्शन करने का काम करते हैं। बात करें वहीं फ्रिगेट्स की, तो फ्रिगेट एक ऐसा वारशिप होता है जिसका यूज जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। एडवांस नेवी में फ्रिगेट का यूज दूसरे वारशिप्स और मर्चेंट जहाजों की रक्षा के लिए किया जाता है। अब वहीं आता है दोस्तों कॉर्वेट, जिस श्रेणी का ये हमारा INS अर्नाला है। INS अर्नाला बेसिकली क्या है, एक कॉर्वेट है, ध्यान में रखेंगे। कॉर्वेट थोड़ा छोटा वारशिप होता है। ये पारंपरिक रूप से उचित युद्धपोत माना जाने वाला सबसे छोटा वर्ग है। एक कॉर्वेट आमतौर पर 500 टन और 2000 टन के बीच होता है। हाल के डिजाइन 3000 टन तक पहुंच चुके हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थोड़ा हल्का होता है कॉर्वेट। सबमरीन की बात करें, आप सब जानते हैं इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। पानी के अंदर रह करके सरफेस पर स्थित दुश्मन के जहाज, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, क्रूजर और एम्फीबियस वगैरह को नष्ट करने के लिए जानी जाती है, और दुश्मन के ग्राउंड पर भी अटैक करने के लिए अगर किसी के कोस्टल एरिया में पहुंच जाए तो ये जानी जाती है सबमरीन। सबमरीन का दोस्तों देखिए पनडुब्बियों का सबसे ज्यादा प्रचलन नेवीज के अंदर तब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी ने यू बोट, पहले कहता था जर्मनी इसको, जर्मनी ने जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हुए जो है सबमरीन से जो है कि उसके ब्रिटेन की जो नेवी की वो कमर तोड़ दी थी। इसलिए तब से सबमरीन बहुत ज्यादा जो है कि चर्चा में रहता है। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों एम्फीबियस असॉल्ट जहाज, क्योंकि एम्फीबियस असॉल्ट जहाज का यूज दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना को उतारने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये मॉडर्न शिप जो है लैंडिंग क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं और ज्यादातर डिजाइन में एक वेल डेक शामिल होता है। कुछ एम्फीबियस असॉल्ट जहाज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का भी सपोर्ट करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। नेवी के लिए वर्तमान में इस तरह के जो है कि 6-7 प्रकार के मेनली जहाज यूज किए जाते हैं कॉम्बैट के अंदर, लेकिन वैसे तो नेवी के अंदर बहुत सारे अलग अलग जहाज जो है इंडक्ट किए जाते हैं। तमाम दुनिया की नेवीज हैं जिसमें अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज में कंसीडर की जाती हैं, और वॉरशिप्स के लिहाज से बात करें तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी के मामले में US का कोई तोड़ नहीं है आज भी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने समझाने का प्रयास किया कि INS अर्नाला क्या है, INS अर्नाला
क्या है, यानी कि नेवी के अंदर कौन सा शिप है, किस प्रकार का, तो ये कॉर्बेट है। और उसके बाद आईएनएस अर्नाला का नाम किस पर रखा गया, तो ये महाराष्ट्र के अंदर वसई में स्थित एक किले के नाम पर आईएनएस अर्नाला रखा गया, जिस किले के जो विरासत है उसको संभाल के रखना इसका उद्देश्य है। हमारी सीडीएस अनिल चौहान जी की उपस्थिति में ये नौसेना के अंदर कमीशन किया गया। दोस्तों इसमें इसका काम क्या होता है, इसके हिस्ट्री में यानी बैकग्राउंड में, यानी कि इसके बनाने की बातचीत कब से चली, इन समस्त चीजों की चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर किया। आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करिए, कम से कम हमारा मोटिवेशन जो है कि बना रहेगा आपके लिए नए नए इस तरह की इंफॉर्मेशन लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।